आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। Three main components of computer. Computer has three main components, that is input, central processing unit and output. कंप्यूटर के मुख्य रूप से तीन पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हमारा अभिप्राय उन सभी डिवाइसेस से है जिनके द्वारा यूजर डाटा को रीअरेंज करके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करता है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी आदि आते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर अपनी डिजायर्ड फॉर्म के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट होने के बाद में शेल के द्वारा बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, दूसरी किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। फिर जब कंप्यूटर में डाटा एंटर हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले डाटा हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम के पास जाता है। इसी तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा को प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इसी तरह से कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी या किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद अगला काम आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो सेकंड पार्ट जो है कंप्यूटर का हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसके कि तीन भाग हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर अगर हम बात करें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की, तो यूजर के द्वारा जो भी कैलकुलेटिव वर्क अगर दिया जाता है तो अरिथमेटिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगर कोई लॉजिकल वर्क दिया जाता है तो लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर में होने वाले पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। रैम के पास डाटा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद यूजर क्या कमांड दे रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को कैसे कंट्रोल करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, ये सारी जिम्मेवारी कंट्रोल यूनिट की होती है। अगर अरिथमेटिक वाला काम अगर यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है तो अरिथमेटिक के द्वारा उसको हल किया जाता है। लॉजिक यूनिट का है तो लॉजिक यूनिट के द्वारा उसको हल किया जाता है। उसके बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद में या एएलयू का काम होने के बाद में डाटा दोबारा से रैम के पास प्रोसेस होता रहता है, प्रोसेसर की मदद से डाटा प्रोसेस होता रहता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है यूजर के द्वारा दी जाने वाली अगली कमांड का इंतजार करता है। तो जब तक यूजर अगली कमांड देता है तब तक डाटा हमारा रैम के पास प्रोसेस होता रहता है। उसी बीच अगर यूजर ने डाटा को सेव नहीं किया या यूजर डाटा को प्रिंट आउट या कोई अगली कमांड नहीं देता, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है लाइट की वजह से या कोई भी खराबी आने की वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम अगर बंद हो जाता है, उस समय उस कंडीशन में हमारा डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है, रैम है, वो टेम्परेरी मेमोरी है, डाटा को सेव नहीं कर पाती है, वो सिर्फ डाटा को प्रोसेस ही कर सकती है। तो इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट वेट करती है कि यूजर हमें क्या कमांड देगा, उसके बाद उसके अगले एक्शन को किया जाए। अब यूजर ने कमांड दे दी डाटा को सेव करने के लिए। जैसे ही यूजर ने डाटा को सेव करने के लिए कमांड दी तो सवाल ये पैदा होता है कि डाटा को सेव कहाँ किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन है मेमोरी। तो मेमोरी के पास जब डाटा सेव होने के लिए आता है तो मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो रोम, दूसरी रैम। तो रैम का जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं।
क्योंकि सबसे पहले जब भी डाटा इनपुट होता है तो प्राइमरी मेमोरी रैम के पास ही आता है, जो कि सिर्फ डाटा को प्रोसेस कर सकती है, डाटा को सेव नहीं कर सकती है। इसलिए हम इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं और वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम डाटा को बिना सेव किए हुए, यूजर के द्वारा डाटा को सेव नहीं किया है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। अब दूसरी है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, जो कि सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, परमानेंट मेमोरी कहलाती है, और इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक यूजर खुद इस मेमोरी में डाटा को डिलीट नहीं करता या हमारा कंप्यूटर सिस्टम अगर बंद भी हो जाता है तब भी डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता, इसलिए हम इसको परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब मेमोरी के अंदर डाटा को सेव करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क के रूप में या हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइस लगा हुआ होता है, जिसमें कि हमारा पूरा डाटा यूजर के द्वारा सेव किया जाता है। अब इनपुट यूनिट के द्वारा डाटा इनपुट किया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा को प्रोसेस किया गया, रैम और प्रोसेसर के साथ मिलके अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ने अपना काम किया, कंट्रोल यूनिट ने पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया, डाटा यूजर ने दिया, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन थी, किस हिसाब से उसको प्रोसेस करना था, वो सब काम कंट्रोल यूनिट ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से करवाया। उसके बाद डाटा को प्राइमरी मेमोरी से सेव करने के बाद में डाटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, जैसे यूजर ने कमांड दी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में तीसरी यूनिट आती है आउटपुट यूनिट। अब डाटा को यूजर ने सेव करके अपने पास रखा हुआ है, जिसको कि जब चाहे यूजर इन फ्यूचर यूज कर सकता है। तो अब जब यूजर प्रिंट कमांड देता है डाटा को प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटर के रूप में हमारे पास आउटपुट डिवाइस अवेलेबल है। पेन ड्राइव वो भी आउटपुट डिवाइस का काम करता है, सीडी भी आउटपुट डिवाइस का काम करती है, क्योंकि उसके द्वारा, इन डिवाइसेस के द्वारा हम डाटा को कॉपी करके दूसरे डिवाइसेस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ इनको आउटपुट डिवाइसेस के रूप में भी यूज किया जाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है, जो कि डाटा को जैसे जैसे हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करते रहते हैं, इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर में उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस आते हैं जिसमें डाटा को डिस्प्ले किया जाता है प्रोसेस होने के बाद में, या जब हम इनपुट करते हैं तब भी। तो जो भी प्रोसेसिंग या जो भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो भी सारा काम होता है वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ये हमारी आउटपुट यूनिट है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट शामिल है।